जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है एम से मोक्ष। मोक्ष यानी सैल्वेशन, मोक्ष यानी मुक्ति और मुक्ति यानी छुटकारा। चार गति में जन्म मरण करते हुए जीव को 8 कर्म होते हैं, यानी वो 8 कर्मों को पैदा करता है जब वह चारों गति में जन्म और मरण करता है। जो मनुष्य अपने 8 कर्मों को खत्म कर देता है वही मोक्ष आता है। जो 8 कर्म आपने बांधे हैं, जब आप उन 8 कर्मों को खत्म कर लेते हो तो आप मोक्ष में जाते हो। देव, नारकी अथवा तिर्यंच गति के जीव मोक्ष में नहीं जाते। जो आत्मा अपने सभी काम सिद्ध कर लेती है यानी पूर्ण कर लेती है वही मोक्ष में जाती है। जिस तरह मनुष्य मध्य लोक में रहता है, नारकी अधोलोक में रहती हैं, देव उधर लोक में रहते हैं, उसी तरह जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं उस स्थान को मोक्ष कहते हैं। यानी जो आत्मा मोक्ष में जाती है उनको सिद्ध भगवान कहा जाता है। यह स्थान उधर लोक का सबसे ऊंचा स्थान है, उसको सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि वहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं। मोक्ष के ऊपर कोई नहीं रहता, वहां कोई विमान या विज्ञान नहीं जा सकता, यानी वहां पर कोई भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं जा सकता। मोक्ष में मात्र शरीर रहित जीव आत्मा ही जाती है। मोक्ष में गए जीवों को सिद्ध कहते हैं। हमने भी ऊपर पढ़ा था ना कि सिद्ध भगवान वहां मोक्ष में रहते हैं, तो जो जीव मोक्ष में जाते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। और मोक्ष में कौन जाता है? जिन्होंने अपने 8 कर्म काट लिए हों। शरीर में वर्ण यानी कलर, गंध यानी फ्रेग्रेंस, रस यानी टेस्ट और स्पर्श यानी टच आदि होते हैं, परंतु मोक्ष में गई आत्मा के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि नहीं होते। आप कलर पहचान सकते हो, फ्रेग्रेंस यानी कोई भी चीज स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो या फिर कुछ टच कर सकते हो, बट जो हमारी आत्मा होती है वो इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। एक बार मोक्ष में गई आत्मा पुनः 4 गति में जन्म नहीं लेती। मोक्ष में ठंडी अथवा गर्मी नहीं होती, वहां न तो भोजन बनता है और न ही खाया जाता है। भोजन हमारे शरीर को जरूरत होती है, हमारी आत्मा को नहीं, और ना ही हमारे आत्मा को ठंडी और गर्मी लगती, यानी उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। मोक्ष में बिजनेस अथवा फैक्ट्री नहीं है, मोक्ष में स्कूल अथवा लेसन भी नहीं है। वहां पे हमें ना पैसे कमाने की कोई चिंता है, ना वहां कोई फैक्ट्री है, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है वहां पर। मोक्ष में हिंसा, झूठ आदि कोई पाप नहीं होता है। वहां जीव कोई नया कर्म नहीं बांधता है। अगर आप हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो तो आप कर्म बांधते हो, लेकिन मोक्ष में तो हम सारे कर्मों को काट कर जाते हैं, इसलिए वहां कोई नया कर्म नहीं बनता। मोक्ष में कोई दुख तकलीफ नहीं है, मात्र आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। मोक्ष में सभी आत्मा जा सकती है। मोक्ष में जो जाए वही भगवान है, वही हमारे सिद्ध भगवान है। जो मनुष्य अहिंसा, संयम और तप का पालन करता है वह मोक्ष में जाता है। जो अहिंसा का यानी जो हिंसा नहीं करते, संयम का और तप का यानी धर्म का ध्यान करता है वह मोक्ष में जा सकता है। जो अरिहंत भगवान है वह शरीर सहित जीते जागते हैं। जो 8 कर्मों का श्रेय करके मोक्ष में जाते हैं वे शरीर रहित वाले होते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी आत्मा जाती है, उनका कोई शरीर नहीं होता। जो आत्माएं मोक्ष में चली गई हैं उनको मेरा तुम्हारा कोटि कोटि यानी करोड़ों बार वंदन। तो बोलो बच्चों, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड कंडक्ट। दिस इज अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड क्लास, वन ऑफ द बॉय ऑक्यूपाइज द चेयर। यानी ये एक सेकंड क्लास के बच्चों की मीटिंग है, यानी उनकी असेंबली है, जिसमें से कि एक बॉय ने चेयर ऑक्यूपाई करी, यानी एक बॉय ने स्टेज पर गया ताकि वो सबको एड्रेस कर सकें। प्रेसिडेंट राइजिंग, आगम विल नाउ टेल अस अ स्टोरी। प्रेसिडेंट ने खड़े होकर कहा कि अब आगम यानी ये लड़का हमें स्टोरी बताएगा। आगम स्टैंडिंग नियर द टेबल, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, क्लास फेलोज एंड सिस्टर्स। आप जब स्कूल में कोई स्पीच देते हो तो इस ऐसे ही स्टार्ट करते हो ना, अपने प्रेसिडेंट को, टीचर्स को और अपने क्लास फेलोज को एड्रेस करते हुए। As desired by the president, I shall tell you an instructive story. I hope you will listen to it quietly. उस लड़के ने कहा, आगम ने कहा कि जैसा कि प्रेसिडेंट ने कहा है मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा, आशा करता हूं कि तुम सब ध्यान से सुनोगे। There was a very obstinate boy. He बहुत जिद्दी लड़का था। He was also greedy of eating and drinking. He used to fight with his brothers and sisters over trifling things. तो खाने के प्रति ग्रीडी था, यानी खाने का लालच करता था और अपने भाई बहनों से बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ लेता था।
His mother used to give him good lessons, but he did not listen to her. उसकी मम्मी उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती थी, but वो उनसे सुनता ही नहीं था. One day there was some sweet dishes in the mess. The mother distributed the sweets among us her children equally. एक बार कुछ sweets आई थी, वो sweets उसकी मम्मी ने सबके बीच में equally बांट दी. All of them were happy and ate them, but this boy began to complain that his share of sweets was smaller than those of the others. सब वो स्वीट्स उनकी मम्मी ने सबको दी, सबने खुशी खुशी वो स्वीट्स खा ली. लेकिन जो वो ऑब्स्टिनेट बॉय था, वो ग्रीडी था खाने का, तो उसने कहा कि मेरा शेयर तुम सबसे छोटा है. The others had by then cleared their dishes, which could now not be changed. यानी कि अब सबने अपनी अपनी डिशेस खा ली थी, स्वीट डिश सबने अपनी खा ली थी, जिसके कारण अब उसको कोई और शेयर मिल भी नहीं सकता था. Overpowered with anger, he began to cry and threw his dish. उसे गुस्सा आ गया, वो रोने लगा और उसने अपनी डिश गिर दी. यानी जो उसे स्वीट डिश मिली थी, जितना पोर्शन उसे मिला था, उसने वो भी नहीं खाया. He went and rested in the corner of the room and did not take anything throughout the day. वो अपने रूम के एक छोटे से कोने में जाकर बैठ गया और पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया. Everybody tried to persuade him to have a peace and take his meals. यानी तुम शांति रखो, अपना गुस्सा भूल जाओ और खाना खा लो. But he was proud also, and so he did not listen to anybody. लेकिन वो तो जिद्दी था, तो उसने किसी की नहीं सुनी. There was a scorpion in the corner of the room, and it bit him. He got punished for his behavior. जहाँ रूम में कॉर्नर में जहाँ वो बैठा था, वहां पर एक स्कॉर्पियन था और उस स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया. और इसलिए उसने जो गलत बिहेव करा था अपनी स्वीट्स गिर के और गुस्सा दिखा के, उसके लिए वो पनिश हो गया. He remained hungry throughout the day, was already deprived of the sweet dish which he had thrown away, and was bitten by the scorpion. पूरा दिन उसे भूखा रहना पड़ा. जो स्वीट डिश का हिस्सा उसे मिला था, उसे वो भी उसने गिर दिया, तो उसे वो भी नहीं मिला और स्कॉर्पियन ने भी उसे काट लिया. Angry, proud, greedy and obstinate boys have to face such situation in life. यानी जो गुस्से वाले होते हैं, वो ग्रीडी होते हैं, जिद्दी होते हैं, उन सबको ऐसी situations लाइफ में फेस करनी पड़ती है. Therefore, we should not feel angry, proud or greedy and should not be obstinate. इसलिए हमें ना तो जिद्दी होना चाहिए, ना ही हमें गुस्सा करना चाहिए और ना ही हमें लालच दिखाना चाहिए. So, saying, I occupy my seat, loud clapping. ये कहने के बाद आगम ने अपनी सीट वापस ले ली, यानी वो अपनी सीट पर चला गया, स्टेज से उतरकर. प्रेसिडेंट, आगम has told us a very instructive story. प्रेसिडेंट ने कहा कि आगम ने हमें बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी बताई है, यानी बहुत अच्छी स्टोरी बताई है. Now I request Nirmala to let the class have some useful information. और अब निर्मला की टर्न है कि वो पूरी क्लास को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. निर्मला स्टैंडिंग नियर द टेबल, यानी स्टेज पर चढ़कर. रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, I have not come here to deliver a lecture. I read something in a newspaper and want it to relate to you. मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. A marriage party arrived in a village. Food was being cooked for the party in the night. It was dark all around and the snake fell in the boiling vegetables. The party dines in the night. एक मैरिज पार्टी विलेज में आई. वहां पर अब मैरिज थी तो खाना तो बनेगा ही, तो खाना बन रहा था और चारों तरफ अंधेरा था. अंधेरे के कारण एक सांप बॉइल्ड वेजिटेबल्स के अंदर गिर गया, तो उसका जहर उस बॉइल्ड वेजिटेबल्स के अंदर गिर गया. The party dines in the night. पार्टी ने रात को खाना भी खा लिया. However, there were 4 or 5 persons, by calling them very religious and ready to go to heaven directly. 5 persons ऐसे थे जिन्होंने खाना नहीं खाया, वो बहुत religious थे. But alas, it so happened that after dining, people began to fall unconscious. यानी कि उन्हें अपना होश नहीं रहा, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहे. Those who wanted to send others to heaven themselves began preparations to go there. जो 5 persons जो काफी religious थे, जिन्होंने खाना नहीं खाया था रात को, सारे उनको ताना दे रहे थे कि तुम तो बहुत रिलीजियस हो. बट उन 5 बंदों के अलावा बाकी सब अपनी हेवन जाने की तैयारी कर ली थी, यानी सब नियर टू डेथ थे. The 5 gentlemen sent all of them to the nearby hospital, where the lives of about half the number were saved. फिर वो 5 मैन तो अपने होश में थे, तो उन्होंने सबकी हेल्प करी और सबको हॉस्पिटल भेजा, जहां पर आधे लोग तो बच गए थे. Had this 5 also partaken of the meals during the night, not a single soul could remain alive. अगर इन 5 बंदों ने भी ले लिया होता खाना, तो ये भी अनकॉन्शियस हो जाते और इसके कारण फिर कोई भी जिंदा नहीं रहता. The lesson is that we should not take our meals during the night. इसलिए हमें रात को मील्स नहीं लेने चाहिए, हमें चौविहार करना चाहिए. A scholar,
सिस्टर निर्मला, इज दिस द ओनली इविल ऑफ ईटिंग इन द नाइट? अब एक ने पूछा कि क्या सिर्फ यही नुकसान है रात को खाने का? प्रेसिडेंट स्टैंडिंग, टेक योर सीट, यू डू नॉट नो द डेकोरम ऑफ अ मीटिंग। प्रेसिडेंट ने कहा कि अपनी सीट लो, तुम्हें मीटिंग के बारे में नहीं पता। Nobody should speak while discussions is in the progress. If there is something very important, one should take permission from the chair and then speak. Now that the question has been put, I ask Nirmala to answer. प्रेसिडेंट कहते हैं कि मीटिंग के टाइम, डिस्कशन के टाइम आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, और अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले चेयर से, यानी जो स्टेज पर है, उससे परमिशन लेनी चाहिए। फिर प्रेसिडेंट ने कहा कि अब क्वेश्चन पुट हो गया है तो निर्मला आप इसको आंसर करें। निर्मला, आई हैव पॉइंटेड आउट द आउटस्टैंडिंग इविल ऑफ ईटिंग एट नाइट। मैंने सबसे ज्यादा खतरनाक नुकसान जो हो सकता था रात को वो बताया है। In reality, eating at night involves intensity of attachment towards food and is a hindrance in the spiritual progress. President, Nirmala has drawn our attention to the very important matter. Let us decide not to take our meals at night. President ने कहा कि निर्मला ने हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम रात को खाना नहीं खाएंगे। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग अनकॉन्शियस हो रहे हैं, किसी को वॉमिट आ रही है, किसी को, कोई तो लेट ही गया यानी सो ही गया, बट ये 5 मैन बच गए। Many members went to participate in the discussion, but we are already late, so I want to be excused. We shall hear these members in the next morning. I do not want to impose a lecture upon you, but I want to tell you one thing. President ने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिस्कशन में पार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन अब टाइम काफी हो गया है, इसलिए हम उन्हें नेक्स्ट मीटिंग में मौका देंगे। बट मैं उससे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। About 8 days back, I accompanied my father to Kolkata. We happened to see the scientific laboratory there. There, I saw with my own eyes that water, which appears quite neat and clean, has lakhs of living beings in it when seen through a microscope. यानी पानी को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें अनंत जीव होते हैं। I have therefore resolved not to drink unfiltered water. इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं अनफिल्टर्ड वाटर यानी पानी उबाल कर ही पीऊंगा, बिना उबाले पानी नहीं पीऊंगा। I was request you to decide always to drink filtered water only. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सिर्फ filtered water पिएं. So saying, I declared the meeting closed. The meeting comes to an end amidst cries of victory of Lord Mahavira. यानी मीटिंग खत्म हो गई और लॉर्ड महावीरा के जय जयकारे चलने लगे। जय जिनेंद्र।